નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. જુદા જુદા વિડીયોઝ નિબંધ લેખન આપણે જોઈએ છીએ, જેમાં આજે વરસાદ કા એક દિન અથવા તો એમ પૂછે વરસાદ કા પહેલા દિન, એ રીતે વિડીયોઝ ની અંદર આવા ઘણા બધા આપણે મુકાઈ ગયા છે, હિન્દી નિબંધ લેખન અને ગુજરાતી નિબંધ લેખનના. સાથે આવા ચેનલમાં ઘણા બધા વિડીયોઝ બીજા પણ મુકાઈ ગયા છે, ન જોઈએ તો જોઈ લેજો. જેમાં ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં નીચે જશો અહીંયા ધોરણ વાઇઝ અલગ અલગ નિબંધ લેખન ગુજરાતી હિન્દી સાથે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ, સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ છે, એ પણ મુકાઈ ગયા છે. આવનારી પરીક્ષા માટે એમાંથી તૈયારી તમે કરી શકશો એવા વિડીયોઝ જોઈ લેજો, ન જોયો હોય તો. આજે વરસાદ કે એક દિન આ નિબંધના જે તમને પોઈન્ટ આપેલા હોય, પોઈન્ટના આધારે તમારે નિબંધ છે પરીક્ષામાં લખવાનો હોય, તો પોઈન્ટ સમજી લેવા ખાસ. બરાબર, જેમ કે અહીંયા પોઈન્ટ આપેલા છે, બરસાત કે પહેલે કા વાતાવરણ, बरसात का आगमन, बरसात का प्रभाव, वातावरण में प्रसन्नता, मेरी खुशी, छेल्ले आवशे उपसार. આ પોઈન્ટના આધારે તમારે આખો જે નિબંધ છે લખવાનો હોય છે. તો નિબંધ લેખનની અંદર ખાસ પોઈન્ટ છે એને ધ્યાને રાખી અને નિબંધ છે લખવાનો હોય છે. ઘણા બધા નિબંધ છે, નિબંધ લેખનના પ્લેલિસ્ટમાં તમને જોવા મળશે. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ તરીકે પૂછાય પણ છે, ન જોઈએ તો જોઈ લેજો. तो शुरुआत करिए. बरसात के उस पहले दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता. आषाढ़ का महीना लग चुका था और सूर्य देवता आग बरसा रहे थे. पेड़ पौधे मुरझा रहे थे, बागों की बहारें गायब हो गई थी. नदी नाले तालाब और झीलों का पानी सूख चला था. पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणी मारे गर्मी के बेचैन हो रहे थे. सभी के मन में एक ही चाह थी कि वर्षा हो, शीतलता मिले. बिजली के पंखे चल रहे थे, कहीं एयर कंडीशनर मशीन लगे थे, कई घरों के दरवाजों पर पानी में तर खस्ट चींटियां झूल रही थी. फिर भी लोग की आंखें आकाश की ओर लगी हुई थी. इस गर्मी से तंग आकर मैं भी गांव से दूर एक पहाड़ी पर चला गया था. एकाएक आकाश घने काले बादलों से ढक गया. बादलों की गर्जना होने लगी. बिजली की कड़कड़ाहट और पवन की सरसराहट ने पूरे वातावरण को बदल दिया. धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरने लगी. हाँ, आषाढ़ की यह पहली बौछार. बरसात की बूंदें कितनी सुहावनी और सुखद लग रही थी. उनकी ठंडक ने कलेजे को तर कर दिया. धरती भी भीग गई. उसकी सौंधी गंध चारों ओर फैल गई. धीरे धीरे वर्षा का जोर बढ़ा. धरती से आकाश तक की दुनिया में जल ही जल दिखने लगे. मैं बैठा रहा, प्रकृति के रूप में आने वाले इस आकस्मिक परिवर्तन को देखता रहा. उस पहाड़ी पर से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था. उस ऊपर से नीचे बहते हुए पानी की आवाज बड़ी मधुर लग रही थी. पेड़ों की पत्तियां खुलकर चमकने लगी थी. पौधे लहलहाने लगे, कलियां खिलने लगी और फूल हंसने लगे. सूखी सूखी घास का भी अंग अंग लहक उठा था. सूखी लताओं में भी जान आ गई थी. पास ही बहती हुई नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा. आकाश में उड़ती हुई पक्षियों की टोलियां मानो बादलों को धन्यवाद दे रही थी. अब मयूर नृत्य करने लगा. पपीहे ने प्यू प्यू की मादक ध्वनि से वातावरण को रसमय बना दिया. मेंढक की टटर और झिंगुरों की झनकार सुनाई देने लगी. सबकी प्यास मिट गई. सारी प्रकृति वर्षा के आगमन से झूम उठी थी. मैं पहाड़ी से नीचे उतरा. तलहटी में चरवाहे अपने पशुओं को चरा रहे थे. एक चरवाहा विरहा अलाप रहा था. उसी समय सामने की सड़क से एक युवक गाता हुआ निकला. धीर आई बदरिया सावन की मन भावन की. मैं एक बाग से गुजरा. सारे बाग में नई रौनक आ गई थी. दूर दूर फैले हुए खेतों में किसान हल जोतने लग गए थे. मेरी खुशी का ठिकाना न रहा. घर में आया तो बहनें चूल्हे पर झूलती हुई सावन के गीत गा रही थी और आकाश में बने हुए इंद्रधनुष की ओर एकटक देख कर आनंद विभोर हो रही थी. कितना मधुर और आह्लादक था बरसात का वह पहला दिन. તો આવી રીતે તમને મુદ્દાઓના આધારે આ નિબંધ લેખન જે કરવાનું હોય છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરવી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે.
ઘણા બધા મુકાઈ પણ ગયા છે. ન જોઈએ તો જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષાની એમાંથી તૈયારી કરતા રહેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.